वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राउंड वाटर तक के बारे में पढ़ा था। ओके, और आज हम उसके आगे के पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे। एटमॉस्फेयर, द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। As we go higher from the surface of the earth, the air in the atmosphere becomes rarer. The atmosphere consists of a mixture of gases, namely nitrogen, oxygen, water vapor, and carbon dioxide. There are some other gases too in the air in very small quantities. अभी अर्थ के आजू बाजू में स्टूडेंट्स जो भी एनवलप बना है ओके अर्थ के ऊपर, तो उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम लोग हायर प्लेस पर जाते हैं अर्थ के, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है स्टूडेंट्स, तो वो कम कम होते जाता है, वो रेयर होते जाता है। तो एयर में स्टूडेंट्स क्या क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। कौन से गैसेस होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और भी कुछ गैसेस हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में रहते हैं। ओके, द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नेम्ड एज द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. The layer that extend from the Earth's surface to a height of about 13 km is called the troposphere. The conditions in the troposphere change continuously. They affect the living world to a great extent. स्टूडेंट्स सी दिस पिक्चर में स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको दिखाई देगा ट्रोपोस्फियर। ओके, फिर इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स मेसोस्फियर, और फिर उसके बाद है आयोनोस्फियर। ओके, और ये है एक्सोस्फियर जो सबसे ऊपर का स्फीयर है। ओके, पिक्चर में स्टूडेंट्स अभी ये है ट्रोपोस्फियर और ये है अर्थ। तो अर्थ के स्टूडेंट्स 13 किलोमीटर ऊपर से ये स्फीयर स्टार्ट होता है। तो ये अर्थ के ऊपर 13 किलोमीटर स्टूडेंट्स आप लोग ऊपर जाएंगे तो ट्रोपोस्फियर स्टार्ट होता है। अभी ट्रोपोस्फियर में स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। अभी ये जो चेंजेस है जो ट्रोपोस्फियर में होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो किसके ऊपर अफेक्ट करती हैं? अर्थ के ऊपर जो लिविंग वर्ल्ड है। ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। Hence, the air nearest the surface is the hottest. As we go higher in the troposphere, it becomes cooler. पिक्चर में स्टूडेंट्स अभी ये जो अर्थ का सरफेस है तो वो गर्म होता है। ओके, क्यों गर्म होता है? सन की वजह से ये गर्म हो जाता है। ओके, इसके लिए अर्थ के नज़दीक का जो सरफेस है तो वहाँ पर गर्म हवा रहती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी पिक्चर में स्टूडेंट्स ये अर्थ और ट्रोपोस्फियर के बीच में आप लोगों को हीट लगेगा। ओके, लेकिन इससे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको ठंडा लगेगा। और क्यों हीट लगेगा यहाँ पर? क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर सनलाइट आता है। ओके, और उसकी वजह से ये सरफेस जो है वो गर्म हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है। फिर यहाँ से आप लोग ऊपर जाओगे तो आप लोगों को ठंडा लगेगा। ओके, अभी स्टूडेंट्स देखो आपको पिक्चर पर ट्रोपोस्फियर दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर क्या है? एरोप्लेन है, एयर बलून है, क्लाउड्स हैं। ओके, almost all the water vapor in the atmosphere is contained in the troposphere. That is why all weather related phenomena such as formation of clouds, rain, fog, winds and storms take place in the troposphere. The air on high mountains is rarer than the air near the earth's surface. Aeroplanes fly in the higher parts of the troposphere. There, the air is very rare.
Therefore, arrangements have to be made to ensure that passengers get enough air for breathing. सबसे ज़्यादा वाटर वेपर कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? ट्रोपोस्फियर में होता है, ओके। और इस वजह से क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में चेंजेस क्यों होती हैं? बिकॉज वहाँ पर ही स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है, क्लाउड्स जमा होते हैं, रेन आती है, विंड्स मीन्स हवा और स्टॉर्म्स मीन्स तूफान आना, और ये सब कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर में, ओके। इसके लिए स्टूडेंट्स लिविंग थिंग जो है अर्थ के ऊपर, तो इनके ऊपर ट्रोपोस्फियर का इफ़ेक्ट होता है, ओके स्टूडेंट्स। अर्थ से जैसे जैसे आप लोग ऊपर ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे वहाँ पर हवा कम कम होती जाएगी, ओके। अभी पिक्चर में स्टूडेंट्स आपको एरोप्लेन दिखाई दे रहा है ना, ट्रोपोस्फियर से ऊपर उड़ता है, ओके। तो वहाँ पर एयर बहुत ही कम रहती है, ओके। इसलिए स्टूडेंट्स एरोप्लेन में प्रॉपर एयर सब लोगों को मिलना चाहिए, तो उसका अरेंजमेंट्स किया गया रहता है, ओके। तभी वो लोग बराबर से ब्रीथिंग कर सकते हैं, ओके। Beyond the troposphere, up to a height of about 50 km from the Earth, is a layer called the stratosphere. In the lower part of the stratosphere, there is a layer of a gas called ozone. Ultraviolet rays coming from the sun are harmful for living things, but the ozone layer absorbs them and protects the living world from those रेस। अभी अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर जाएंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर, ओके। देखो पिक्चर में स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है स्टूडेंट्स ट्रोपोस्फियर, ओके, और ये है स्ट्रेटोस्फियर। और इसके बीच में स्टूडेंट्स आपको एक लेयर दिखाई दे रहा है, तो ये है ओजोन लेयर, ओके। तो ये ओजोन लेयर क्या काम करता है तो हम देखते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सन की जो रेस होती हैं स्टूडेंट्स अल्ट्रा वायोलेट, तो ये अगर डायरेक्ट अर्थ पर गिरेंगे तो इधर जो लिविंग थिंग्स हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगी अर्थ के अंदर जो है, ओके। अल्ट्रा वायोलेट्स होते हैं तो वो लिविंग थिंग के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इसके ऊपर ये जो ओजोन लेयर होता है, तो ये ओजोन लेयर क्या करता है स्टूडेंट्स, एक छन्नी का काम करता है, ओके। और सन से जो अल्ट्रा वायोलेट रेस अर्थ पर आती हैं तो उन्हें छान के जो हार्मफुल ये रेस रहती हैं तो उसे वो यहाँ पर ही रोक देता है, और जो अच्छे रेस रहते हैं तो वो अर्थ पर आते हैं, ओके। तो ये काम कौन करता है स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर करता है। इसके लिए ये लेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अर्थ पर रहने वाले लिविंग थिंग्स के लिए, ओके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये अपने लिविंग थिंग्स को बचाता है और पूरे जो रेस हैं तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। A new word, condensation, the process of vapor turning into water on cooling। पानी का जो भाप है तो उसको ठंडा करने का काम वाटर ऑन कूलिंग, क्लाउड में कन्वर्ट करना, तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन, ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।